स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश में कंट्रोल में कोरोना, पक्ष विपक्ष सभी का मिला सहयोग। चिकित्सा योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, प्लाज्मा थेरेपी रही कामयाब। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी सौगातें। 37 योजनाओं का किया डिजिटल शिलान्यास और लोकार्पण। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी रहे मौजूद। गुरुवार से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। जयपुर नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कहा 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन, बैठा कर कराया जाएगा अन्न ग्रहण। वृद्ध की हत्या करने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास। दौसा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। कड़े लूटने की नीयत से की गई थी हत्या। 2017 का है मामला। जोधपुर के सूरसागर इलाके में 36 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों को थाने ले जाने के लिए छोटी पड़ गई पुलिस की गाड़ी। सिटी बस किराए पर लेनी पड़ी पुलिस को। दौसा में फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ठगने वाला गिरफ्तार। 3 लोगों से कर चुका 5 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। एसीबी टोंक ने डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल को 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तलाशी में घर से मिले 1,54,000 रुपए। कार्रवाई के बाद कई और पीड़ित लोग भी आए सामने। राजधानी में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, वाहन चालकों को हुई परेशानी। मुकुंदरा में MT2 के शावक की मौत का मामला सैंपल जांच के लिए भेजे गए बरेली लैब में। जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा मौत के कारणों का। सुमेरपुर नगर पालिका प्रांगण में नगर पालिका के समस्त स्टाफ सहित अधिशासी अधिकारी योगेंद्र आचार्य ने की अपना कोरोना टेस्ट करवाने की मांग। सुमेरपुर शहर से रोज करीब 300 से 400 की तादाद में कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। पिड़ावा में कई दिनों बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। रिमझिम बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल द्वारा देशी गोवंशीय पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में सहयोग और समन्वय पर सहमति बनी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 4 दिनों से लॉकडाउन जारी है। प्रशासन ने सैंपलिंग का दायरा बढ़ा दिया है और मेडिकल विभाग द्वारा गठित अलग अलग टीमें घर घर जाकर सैंपलिंग कर रही हैं। SDM सुशील कुमार ने भी शहर में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। पिडावा में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश मयंक पालीवाल के मार्गदर्शन में पौधारोपण किया गया। पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति आदि ने कस्बे के 56 दरवाजा क्षेत्र में पौधे रोपे। अजमेर में भारत विकास परिषद की कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर हिंदू लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाने की बात कही। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इसके लिए अनुमति देने की मांग की। बेसूरी पंचायत समिति के घाणीराव कस्बे रियासत काल में बने 300 साल पुराना भगवान शिव मंदिर देखरेख के अभाव में पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। मंदिर का गुंबद, दीवारें और शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसको लेकर शिव भक्तों में नाराजगी है। प्रतापगढ़ में कोविड-19 के कारण बीते 5 महीनों से अपना व्यवसाय बंद रखने को मजबूर बैंड बाजे वालों, ढोल वादकों और घोड़ी वालों ने कलेक्टर अनुपमा जोरवाल से मुलाकात की और व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति देने की गुहार लगाई। गरीबों को सस्ता और स्वादिष्ट भोजन कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की जा रही इंदिरा रसोई गुरुवार से भरतपुर में 5 स्थानों पर शुरू होगी। कलेक्टर नथमल डिडेल और नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि शहरी क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को मात्र 8 रुपए की दर से भोजन करवाया जाएगा। लालसोट में दुकान में काम करते समय एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी कस्बे में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच SDM विनोद मल्होत्रा ने लॉकडाउन को आगामी 5 दिनों तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। 3 दिन पहले एक साथ 48 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित होने पर 3 दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई। लोक देवता बाबा रामदेव के मेले पर भी इस बार कोरोना कहर नजर आ रहा है। जोधपुर के मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल पर बाबा की बीज पर गुरुवार को 108 दियों से महाआरती होगी। कोरोना के चलते पहली बार मंदिर बंद रहेगा।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा अब 4000 के पार पहुंच चुका है। कोटा में 39 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कसुआ की अफोर्डेबल योजना में 5 और सेंट्रल जेल में फिर एक पॉजिटिव रोगी मिला। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव रोगी मिले। रायपुर क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों सोयाबीन आदि की फसलों में ली और पोलिया रोग के चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कृषि प्रवेशक अरविंद पाटीदार ने बताया कि कृषि विभाग की टीम ने क्षेत्र के सेमलीखाम और देवलखेड़ा में खेतों में पहुंचकर रोगग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। सूरजगढ़ के गांव एटा के पास कालूसर की रोही में बीती रात विवाद के चलते एक युवक ट्रैक्टर की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय घायल युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के बाजरे खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। सैपौ में राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वाभिमान संगठन की नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष तिवारी होंडा, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सोनू तिवारी और ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर में किशनगढ़ बास के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में सीबीईओ ओम शंकर वर्मा ने नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें शिक्षकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिडावा कस्बे में इन दिनों नई सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। पिडावा कस्बा जिले का पहला हॉटस्पॉट होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। बारिश के दौरान इकट्ठा हुआ पानी अब लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गया है। अजमेर की फायसागर रोड इलाके के कई क्षेत्रों में ये समस्या भारी साबित हो रही है। जोधपुर में गुरुवार को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहर के 12वीं रोड स्थित इंदिरा रसोई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना का शुभारंभ करेंगे। निगम आयुक्त रोहिताश तोमर ने बताया कि योजना के तहत लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलेगा। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर बाजार में बिना मास्क के दुकानदारों और सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वाले आम जन के लिए भी चालान काटे गए। बिना मास्क के 200 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग के पालना नहीं करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उदयपुर के बिछड़ी गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में सेंधमारी की। बदमाश मकान से करीब 25,000 रुपए की नकदी और चांदी के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। प्रतापगढ़ में गुरुवार से 4 स्थानों पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जिसमें 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों द्वारा MOU कर लिए गए। इस आंगन के तेलीवाड़ा में 55 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित मिली है। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 22 हो गया है। प्रशासन ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। ब्यावर की ग्राम पंचायत मालपुरा में महिला स्वयं सहायता समूह राशन की दुकानों को प्रशासन द्वारा पुनः आवंटित करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। साथ ही दुकान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सैपौ के बसई नवाब में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। साथ ही आरोपी वासुदेव को गिरफ्तार किया। कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गोगुंदा की कला आश्रम में सैंपलिंग कर रही है। गोगुंदा में पॉजिटिव आए युवक कोविड केयर सेंटर पहुंच गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गोगुंदा में 63 लोगों की सैंपलिंग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा गोगुंदा द्वारा शिक्षक हितों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। गोगुंदा शिक्षक संघ उपशाखा के मंत्री विजय सिंह लोनावत ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। झुंझुनू में जिला जज चंचल मिश्रा ने जिले में पौधे वितरण करने के लिए वाहन को कोर्ट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन द्वारा केतड़ी और चिड़ावा न्याय क्षेत्रों में पौधों का वितरण किया जाएगा। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के नयासर गांव में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए और दुकानों से नकदी, मोबाइल, जरूरी कागजात और जरूरी सामान चुरा कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ नगर परिषद ने मंगलवार को कालिदास कॉलोनी में अतिक्रमण हटा दिया है, जिसके बाद गुस्साए कॉलोनी वासी गुरुवार को मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों से ज्ञापन लेने से मना कर दिया। ऐसे में कॉलोनी वासी सचिवालय के बाहर बैठ गए।
बीकानेर हेड पोस्ट में कोरोना एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड में नाम करेक्शन सहित अन्य कार्यों के लिए पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की, न ही लोगों ने मास्क लगाए। भीनमाल शहर में बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ गुरुवार को किया जाएगा, जिसको लेकर नगरपालिका की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर दी गई। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादेज पाली पहुंचे। वो टैगोर नगर स्थित पूर्व सांसद पुष्प जैन के निवास पर गए और उनके पुत्र के निधन को लेकर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दुख व्यक्त किया। दोनों ही नेताओं ने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। लाड़नू तहसील के ग्राम हुडास में स्वर्गीय हरेंद्र जेवरिया की स्मृति में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि फाइनल मैच में मारवाड़ बालिया विजेता रही, वहीं खंडाब टीम उपविजेता रही। लाड़नू उपखंड के ग्राम खोखरी में बिना प्रशासन की अनुमति के आयोजित की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता को प्रशासन ने रुकवा दिया है। ग्रामीणों की मदद से युवाओं को नहीं खेलने के लिए पाबंद किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और इस दौरान सीबीओ ओम शंकर वर्मा, प्रधानाचार्य सुखीराम सहित अन्य मौजूद लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बीते दिनों गीगल थाना क्षेत्र में जैन परिवार पर हुए हमले और डकैती के मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। दिगंबर जायसवाल जैन समाज के लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और माल की बरामदगी करने की मांग की है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश की 15 जिलों के 26 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी द्वारा जारी स्कूल क्रमोन्नति आदेशों के अनुसार 20 स्कूलों को 5वीं से 8वीं, 2 स्कूलों को 8वीं से 10वीं और 4 स्कूलों को 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए क्रमोन्नत किया गया है। राजस्थान रोडवेज के 15,000 कर्मचारियों का वेतन बैंक खातों में अभी तक जमा नहीं हुआ। वेतन नहीं मिलने से बीकानेर डिपो की 350 कर्मचारी भी प्रभावित हुए। बीकानेर डिपो के 350 कर्मचारियों को प्रत्येक माह 96 लाख रुपए वेतन का भुगतान होता है। गोगुंदा के मानक चौक स्थित गणेश मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर मंदिर से गुलक तोड़कर नकदी चुराकर फरार हो गए। डूंगरपुर के ग्राम पंचायत बोड़ामाली में राजस्व अधिकारी पोपटली के लोगों ने उपखंड अधिकारी सिमलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बंद मार्ग को खुलवाने की मांग की गई। अलवर के रानोट गांव में हुए विक्रम चौधरी हत्याकांड के मामले में अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर नाराज जाट समाज के लोगों ने ततारपुर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं जाट समाज के लोगों ने 3 नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस यूथ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा ने डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में मांडली मार्ग पर स्थित वागड़ गांधी भोगीलाल पंड्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार भी मौजूद रहे। जोधपुर में बालेसर की दिवातू ग्राम पंचायत में पुजारी ने मंदिर पर अपना कब्जा जमाते हुए अतिक्रमण कर दिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अलवर के बहरोड क्षेत्र में तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान मौसम सुहावना होने से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। वहीं खेतों में लहराती खरीफ की फसल के लिए बारिश जीवनदान साबित हो रही। छिपापड़ौद के लाडपुरिया गांव में स्थित शमशान घाट में पौधारोपण किया गया। ग्राम पंचायत सेतकोलू में कार्मिकों और ग्रामवासियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वहीं सभी ने संयुक्त रूप से पौधों की संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। पाली के बाली में नाना पुलिस के खौफ के चलते अज्ञात लोग ग्राम पंचायत मालून के अधीन नरेगा नाड़ा तालाब में बाइक डालकर भाग गए। पुलिस को बाइक तालाब से बरामद हुई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दौसा में इंदिरा रसोई योजना को लेकर महवा नगर पालिका ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। अम्बेडकर भवन में नगर पालिका द्वारा इंदिरा रसोई योजना संचालित की जाएंगी। 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा रसोई योजना में जरूरतमंदों को सुबह और शाम 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। किशनगढ़ बास उपखंड क्षेत्र के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सेवा संवर्ग के कनिष्ठ सहायकों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सौंपा गया। इस दौरान स्टेट पेरेंटी के आधार पर ग्रेड पे 2400 से लेकर 3600 करने की मांग की गई। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका में रामकिशोर गोयल ने अधिशासी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका किशनगढ़ में अधिशासी अधिकारी का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा था। इसको लेकर इस पद का कार्यभार नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता देवीलाल चौधरी को सौंपा गया है।
भीलवाड़ा में अजमेर राजमार्ग पर बेकाबू ट्रेलर ने टोल नाके पर कैबिन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में महवा नगर पालिका द्वारा लाखों की रकम में बनाई गई सीमेंट कंक्रीट की सड़कें 6 महीने में उधड़ने लगी। इस पर अब ठेकेदारों द्वारा सड़कों पर डामर डालकर लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम सुरेश की एमनी उपखंड मुख्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीणों की सभी समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता नागौर चौकी स्थित एसबीआई बैंक में कार्यरत 5 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूचना पर कार्मिक संक्रमित मरीजों का आइसोलेट किया गया। वहीं मेड़ता नगर पालिका चौराहे पर मोबाइल मेडिकल टीम ने दुकानदारों के सैंपल लिए। पाली की रायपुर पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर लोटोती के कानाराम पटेल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। रियाबंडी में नागौर जिला परिषद सीईओ ने ग्राम विकास अधिकारी की बैठक ली। एफएफसी प्लान में अधिक इंटरलॉकिंग सड़कों को लेन पर जताई नाराजगी। कहा गांव के विकास में ध्यान देना होगा। अलवर के किशनगढ़ सीएससी में सीनियर लैब टेक्नीशियन हरीश कुमार के द्वारा 27 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 8 आईएसएल लक्ष्मण वाले मरीज और 18 हाई रिस्क ग्रुप के और 1 अन्य शामिल है। साथ ही अनेक स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए 23 लोगों के सैंपल लिए गए। श्री गंगानगर के करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने सरकार की योजनाओं में बने अंबेडकर भवन और पीएससी भवन का लोकार्पण किया। विधायक गुरमीत कुन्नर ने सीएम का आभार भी जताया। नागौर जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के बचाव को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से 2 जागरूकता रथ रवाना किए गए। जागरूकता रथ को विभाग के सहायक निदेशक दुर्गा सिंह उदावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाड़दू में नए एसडीएम रामावतार कुमावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। एसडीएम कुमावत ने बताया कि तहसील की जनता की समस्याओं को प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। अलवर के किशनगढ़ में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पूर्व प्रधान सूर्यदेव सिंह बारट का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हार्ट का सफल ऑपरेशन हुआ। लोगों ने उनके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की। लाड़दू कस्बे के सेठ गणपत राय सरावगी राजकीय चिकित्सालय में विधायक मुकेश भाकर ने पेयजल लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद पौधारोपण किया है। सैपाऊ पुलिस थाने पर कोरोना का अटैक हुआ है। एक साथ 15 पुलिस जवान कोरोना की जद में आ गए। कोरोना संक्रमित एक पुलिस जवान के संपर्क में आने के बाद 15 अगस्त को सीएससी सैपाऊ पर सभी जवानों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की गई, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लाड़दू तहसील के सुनारी गांव में शहीद श्री मोटाराम स्टेडियम में स्वर्गीय प्रेमाराम खिलेरी की स्मृति में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कालूराम गेनाने रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिमसर में 23 लोगों के रैंडम टेस्टिंग सैंपल लिए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार कोरोना वायरस रैंडम टेस्टिंग सैंपल का काम जारी है। झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या के दिन सती मंदिरों में होने वाली वार्षिक पूजा में इस बार बाहर के श्रद्धालु हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन दादी दर्शन की आस में प्रवासी श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अधिकारियों के साथ दौरा किया और कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की। विजयनगर में लॉकडाउन से प्रभावित असहाय जरूरतमंदों और चयनित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि देने में देरी को लेकर नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने रोष जताया और अधिशासी अधिकारी से चयनित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता देने की मांग की। दौसा में झमाझम बारिश हुई। काफी देर तक बारिश का दौर चला, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला। दौसा शहर की साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बारिश हुई। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की तरफ से भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पालना करते हुए मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। पिछले लंबे समय से स्थायीकरण करने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे आयुष चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं आयुष चिकित्सकों ने जोधपुर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोरोना संक्रमण में बेहतर सेवाओं के लिए दिए गए कोरोना वॉरियर्स के सम्मान भी वापस लौटा दिए गए।
ब्यावर शहर के गणेशपुरा निवासी शंकर सिंह ने क्षेत्रवासियों के साथ परिषद आयुक्त झबर सिंह को एक शिकायत पेश की, जिसमें शंकर सिंह ने उसे खातेदारी जमीन से जबरन बेदखल करने की बात कही। 84 में गुजरात पंचांग द्वारा श्रावण महासमाप्ति पर क्षेत्र के शिवालयों में पूर्णाहुति हवन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पूर्व शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और दुग्ध अभिषेक भी किया गया, जिसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। भीलवाड़ा में गांधीनगर स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर लगने वाला मेला कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। इन दिनों किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं भगवान गणेश के दर्शन करवाने के लिए मंदिर प्रशासन ने मंदिर के बाहर एलईडी भी लगाई। डेगाना उपखंड क्षेत्र पर सिलिकोसिस पीड़ित के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें बीसीएमएच डॉक्टर रामकिशोर सारण ने कहा कि सिलिकोसिस पीड़ित की मौत होने पर सहायता 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा झालावाड़ दौरे पर है। उन्होंने झालावाड़ के मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें जिले की कानूनी व्यवस्था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। डूंगरपुर जिला पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने डूंगरपुर में 28 लाख कैश की 2 बड़ी चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। तीरसांगन थाना परिसर में एसडीएम समदर सिंह भाटी और थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति सदस्यों ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाने की अपील की है। ग्रेड पे 2400 से 3600 रुपए प्रति माह सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले मिनी सचिवालय पर कार्मिकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्रवाई का असर बिहार में देखने को मिला है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग की टीम ने हाल ही में जयपुर में बाल तस्करी कर रहे बच्चों को मुक्त कराया था, जिसके बारे में अंतर्राज्यीय संवाद के तहत बिहार की बाल आयोग और पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद बिहार पुलिस बाल तस्करों की तलाशी में जुटी नजर आई। भीलवाड़ा के कोदू कोटा गांव में आपसी रंजिश में युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी मारपीट के बाद युवक को बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट के बाद युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक गुरमीत कुन्नर ने मृतक के परिजनों के साथ इस मामले में एसपी राजेंद्र दूषण से मुलाकात की। इस दौरान एसपी ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के एक निजी अस्पताल में मासूम बच्चे की डॉक्टर्स की कथित लापरवाही से हुई मौत के मामले में राजपूत करणी सेना ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। राजपूत करणी सेना के प्रदेश सचिव मानसिंह मेड़तिया ने बताया कि घटना के 19 दिन बाद भी आरोपी चिकित्सकों पर कार्रवाई नहीं की गई। जयपुर एयरपोर्ट से 19 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। हालांकि अब भी जयपुर से 11 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट नहीं चल रही है, लेकिन इनके अलावा 8 से 10 शहर ऐसे हैं जिनके लिए यात्री पर्याप्त संख्या में मिल सके। अब इन शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने की जरूरत है। 6 और एयरपोर्ट पर प्रबंधन प्राइवेट हाथों में। मोदी कैबिनेट के अहम फैसले। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। राहुल के बाद प्रियंका भी बोली, गांधी परिवार के बाहर का हो कांग्रेस अध्यक्ष, अभी राहुल ही उनके नेता है, निकट भविष्य में नहीं संभालने जा रहे बागडोर। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई को सौंपी। जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करने के निर्देश। कहा सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश से ही। चीन को अब समुद्र में भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। नौसेना के टॉप कमांडर्स का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू। भारी बारिश के बाद गंगा नदी में पानी की भारी आवक। वाराणसी में गंगा नदी पूरे उफान पर। मणिकर्णिका घाट भी पानी में डूबा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।